देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में 2026 का पहला जल्लीकट्टू गंधर्व कोट्टई के पास थचनकुरुची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। इस आयोजन में सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। बैल पकड़ने वाले इस खेल का उद्घाटन प्राकृतिक संसाधन मंत्री एस रघुपति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिव वी मैयानाथन ने पुट्टुकोट्टई जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया। जल्लीकट्टू का आयोजन 31 दिसंबर को जारी सरकारी आदेश के बाद किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष के लिए इस खेल के आयोजन की अनुमति दी गई थी। केरल में महिलाओं और युवाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने पर सहमति बना ली है। कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया कि नेतृत्व का मानना है कि मौजूदा विधायकों को बनाए रखने से निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण दौर में मौजूदा एमएलएज को उनके प्रदर्शन और निष्ठा का सम्मान भी मिलेगा। पलक्कड़ से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल को छोड़कर कांग्रेस के पास 21 विधायक हैं, जिनमें से 3 की उम्मीदवारी पर अलग अलग कारणों से अनिश्चितता बनी हुई है। आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुनने के फैसले पर उठे विवाद के बीच सांसद शशि थरूर ने कहा कि क्रिकेट को पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा चुने जाने पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्रिकेट को राजनीतिक और सामाजिक तनाव से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश से अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आग्रह जारी रखना चाहिए, लेकिन इस संदेश को खेल संबंधी फैसलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त कर उसकी जगह वीबीजी रामजी विधेयक लाने की निंदा की है। मंत्रिमंडल का आरोप है कि इससे ग्राम पंचायतों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी और रोजगार गारंटी योजना का केंद्रीकरण हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के नाम को बरकरार रखते हुए अपनी खुद की रोजगार गारंटी योजना लाने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार 2004 में राज्य ने इसी तरह की एक योजना तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष रखी थी, जिसे उन्होंने मनरेगा में परिवर्तित कर पूरे देश में लागू करवाया था। कर्नाटक में चुनाव आयोग द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में 83.61% मतदाताओं ने वर्तमान चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर भरोसा जताया है। इस स्टडी में बेंगलुरु और मैसूरू डिवीजनों में धन और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव का भी पता चला है। इन सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जो सर्वे टेंडर किया था, जिसे सरकार के ही विभाग ने प्रकाशित किया था, उसे अब वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई डिलीट नहीं होती। शहजाद ने कहा कि उस सर्वे में साफ बताया गया था कि कर्नाटक की जनता को चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस की पोल खोल दी है, दोष डेटा में नहीं है। देखिए, पहले राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को ध्वस्त करने के बाद अब कर्नाटका सरकार ने जो सर्वे टेंडर किया था, जिसको प्रकाशित किया था सरकार के ही विभाग ने, उसको वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। पर सच्चाई डिलीट नहीं होती। उस सर्वे में साफ साफ बताया गया कि राहुल गांधी वोट चोरी करते हैं, परंतु कर्नाटका की जनता बोलती है कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा ट्रस्ट है, ईवीएम पर पूरा ट्रस्ट है। लेट्स मेक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल करते हुए मेडिकल स्टूडेंट्स में तनाव कम करने और सुसाइड्स रोकने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। डॉक्टर एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और क्यूपीआर इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत इस पहल को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा कि भारत में पहली बार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की ट्रेनिंग शुरू की गई है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के छात्रों के बैच से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लागू किया जाएगा। ये थे दक्षिण भारतीय राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन